जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, गायत्री मंत्र क्यों और कब जरूरी है? सुबह उठते वक्त 8 बार, अष्ट कर्मों को जीतने के लिए। भोजन के समय 1 बार, अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए। बाहर जाते समय 3 बार, समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए। मंदिर में 12 बार, प्रभु के गुणों को याद करने के लिए। छींक आए तब गायत्री मंत्र का उच्चारण 1 बार, अमंगल दूर करने के लिए। सोते समय 7 बार, 7 प्रकार के भय दूर करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देवता सुवितरु के लिए प्रार्थना स्वरूप से भी माना जाता है। हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं। आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम अपनी ऊर्जा से शक्ति प्रदान कर सके। कृपया करके हमारी बुद्धि का सही रास्ता दिखाएं। मंत्र के प्रत्येक शब्द की व्याख्या गायत्री मंत्र के पहले 9 शब्द प्रभु के गुणों के व्याख्यान करते हैं। ओम मतलब प्रणव, भूर मनुष्य को प्राण देने वाले, भुवः दुखों का नाश करने वाले, स्व सुख प्रदान करने वाले, तत्व वह सवितुर यानी सूर्य की भांति उज्ज्वल, वरेण्य मतलब सबसे उत्तम, भर्गो कर्मों के उद्धार करने वाले, देवस्य प्रभु, धीमहि आत्मचिंतन के योग्य ध्यान, धियो यानी बुद्धि, यो जो, न हमारी प्रचोदयात् हमें शक्ति दे। कृपया सभी इससे प्रेरणा लें। यदि महाभारत पढ़ने का समय न हो तो भी इनके 9 सार सूत्र हमारे जीवन को सदुपयोगी बना सकते हैं। संतान की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे, कौरवों ने कहा था। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ है तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। कर्ण, संतान को इतना महत्वाकांक्षी मत बनाने दो कि विद्या का दुरुपयोग कर सर्वनाश को आमंत्रित करे। अश्वत्थामा, कभी किसी को ऐसी वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। भीष्म पितामह ने कहा था। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग दुराचारियों के साथ अंत में सत्यानाश का दर्शन कराता है। दुर्योधन, अंध व्यक्ति अर्थात मदिरा, अज्ञान, मोह और काम मृदुला अंध भक्त के हाथ में सत्ता का विनाश की ओर लेके जाती है। धृतराष्ट्र, यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। अर्जुन, हर कार्य में छल कपट प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी, यदि आप नीति धर्म कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर, यदि इन 9 सूत्रों से सबक लेना संभव नहीं तो जीवन में महाभारत संभव हो जाता है। इसलिए इससे सीख ली और इस पर हमेशा अपना आचरण और व्यवहार सत्कर्म सही ढंग से करते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।